चेहरे बनाना बहुत मज़ेदार हो सकता है। यह एक आर्ट है जो हमें अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का मौका देती है। हम हर दिन चेहरे देखते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या अजनबी हो। चेहरे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हमें बहुत कुछ बताते हैं। चेहरे के इमोशंस और जेस्चर हमें किसी पर्सन के मूड और इमोशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जब आप कोई चेहरा बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि वह सही दिखे। एक सही चेहरा बनाना केवल लाइन्स एंड कलर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह रेशो का भी खेल है। इसके लिए चेहरे का रेशो इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेशो हमें यह क्लियर करने में मदद करते हैं कि चेहरे की सभी हिस्से सही जगह पर हो। वो एक मैप की तरह काम करते हैं। ये मैप हमें ये बताता है कि आँखें, नाक, मुँह और कान कहाँ होने चाहिए। ये मैप हमें हर चीज़ की सही जानकारी देता है। जब हम इस मैप का उपयोग करेंगे तो हमारी ड्राइंग ज़्यादा रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव दिखेगी। अगर आंखें बहुत ऊंची हो या नाक बहुत बड़ी हो तो बिल्कुल सही नहीं लगेगा। चेहरे के रेशों को समझना और उनका पालन करना आवश्यक है। रेशों के बारे में जानने से आपकी ड्राइंग बेहतर बनती है। यह एक ऐसा स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ और भी बेहतर हो जाता है। यह एक सीक्रेट टूल की तरह होता है। रेशों के ज्ञान से आप अपनी ड्राइंग में टैक्ट एंड रियलिज्म ला सकते हैं। डोंट वरी, यह सीखना मुश्किल नहीं है। आओ शुरू करें। प्रैक्टिस एंड पेशेंस के साथ आप भी एक बेटर आर्टिस्ट बन सकते हैं। चलिए अपने ड्राइंग के सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्केल की मदद से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। वैसे तो मैं लाइंस खींचने के लिए स्केल का यूज़ नहीं करता, बट आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इस वीडियो में स्केल का यूज़ करूँगा। अब एक सर्कल ड्रॉ कीजिए एग्जैक्ट लाइन के नीचे, और ये सर्कल लाइन के एकदम सेंटर में होना चाहिए। इन सर्कल्स में आपके आईज एंड आईब्रोज बनेंगे। कैसे, वो वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। फिर इन सर्कल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि इन सर्कल को एकदम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब जितना लेंथ सर्कल का है उतना ही स्पेस छोड़कर नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन आपकी नोज की लोअर पार्ट होगी। अब दो छोटे सर्कल और उनके बीच में एक उनसे थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिए। और ये सर्कल्स मैंने क्यों ड्रॉ किए हैं वो भी आपको जल्द पता चल जाएगा। अब दोनों साइड एक ट्रायंगुलर लाइन खींचिए, और जहाँ भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो आपके लिप्स की लाइन होंगी। अब मैं साइड में लिख भी देता हूँ कि इस लाइन पे क्या बनेगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऊपर वाली लाइंस आईब्रोज के लिए है, नीचे वाली लाइंस नोज के लिए है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अब जितना स्पेस आईब्रोज एंड नोज के बीच की लाइंस में है उतना ही स्पेस नीचे छोड़िए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइंस आपकी जो लाइन होंगी। फिर सेम प्रोसेस से एक लाइन ऊपर भी ड्रॉ कीजिए। वो लाइन आपकी हेड की ड्राइंग होगी। सर्कल के बीच की लाइन आपकी आईज का अपर पार्ट होगा, जो कि 1/3 है आपका आईब्रोज और नोज के लेंथ का। अब नोज और जो लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन पे आपके लोअर लिप्स का एंड होगा। नोज और लोअर लिप्स के बीच में आपका अपर लिप्स स्टार्ट होगा। देन अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स के बीच में आपका मिडिल लिप्स का पार्ट बनेगा। अब ये आपका फेस प्रोपोर्शन का कंप्लीट रेशो मार्क हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इस नियम का पालन करके आप आसानी से एक संतुलित व सटीक चेहरा बना सकते हैं। यह नियम हमें सब कुछ सही जगह पर रखने में मदद करता है। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं। ड्राइंग में ये चेहरे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसे कहाँ बनाया जाता है, याद है ना? आंखें मिडल वाली लाइन में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन पर होती है जो उस पार्ट को हाफ में डिवाइड करती है। जैसे कि मैं इन दोनों लाइंस के बीच में आई ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पार्ट्स को सही रेशों में डिवाइड करने से इन्हें ड्रॉ करने में कितनी आसानी होती है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब तो ये सच में बच्चों का खेल लग रहा है। यहाँ मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, बट कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है।
बट आप ध्यान रखना ड्रॉ करते समय। अब मैं आईब्रोज ड्रॉ करूँगा। आईब्रोज फेस के एकदम मिडल में ड्रॉ होता है, जैसा कि हमने मार्क भी कर रखा है। और जो ये मैंने रेगुलर लाइन ड्रॉ किया था, इसे ड्रॉ करने का पर्पस भी आपको समझ में आ गया होगा। यह आईब्रोज इन लाइंस के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब नोज को ड्रॉ करते हैं। यह आंखों के ठीक नीचे मिडल वाले पार्ट के लोअर साइड में होते हैं। नोज की चौड़ाई आमतौर पर आंखों के बीच की जगह जितनी होती है। देखा कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नोज के बाद अब हम चलते हैं लिप्स पे। अपन लिप्स के लिए हमने पहले से ही लाइन ड्रॉ कर रखी है, बट इसके बीच का हिस्सा ऐसे मार्क किया जाता है। मुंह के कोने को मार्क करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, अपने दोनों आईबॉल्स के सीधाई के मार्क ले लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका ये है, अपने दोनों आईब्रोज के मिडल से नोज के दोनों लाइंस को छूते हुए एक एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और जो हमने मिडल लिप्स के लिए ड्रॉ की थी, वहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारे लिप्स की चौड़ाई होगी। अब फेस का फ्रेम ड्रॉ करो। ड्रॉ करते टाइम याद रखना, हमारे फेस के साइड उतना ही स्पेस लेंगे जितना एक आई का सर्कल था। अब हम ईयर्स को ड्रॉ करते हैं। ईयर्स किसी तस्वीर के फ्रेम जैसे ही होता है। यह सिर के किनारों पर आईब्रोज की लाइन और नोज के नीचे के मिडल में होता है। देखा, हमने फिर से एक तिहाई का इस्तेमाल किया। अब सारी लाइंस को मिटा दे। वाह, आपने कर दिखाया। आपने एक चेहरा बनाया। अब आप अपने चेहरे की ड्राइंग को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे इसमें शेडिंग करके, जो कि अब मैं करने वाला हूँ। अभ्यास करते रहें और आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग में काफ़ी सुधार आ गया है। प्रैक्टिस से ही निखार आता है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। ड्राइंग में प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप पहला चेहरा परफेक्ट ना बना पाएँ तो निराश मत होना। पहली बारी में ड्राइंग किसी को नहीं आती। प्रैक्टिस करते रहो और आप बेहतर से बेहतर हो जाओगे। अलग अलग तरह के चेहरे बनाने की कोशिश करना। गोल चेहरे, चौकोर चेहरे, लंबे चेहरे। लोगों की तस्वीरें देखें और उनके चेहरे बनाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। बनाते रहो, मुस्कुराते रहो। याद रखें, सबसे ज़रूरी है ड्राइंग करने का आनंद लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।